प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हर दिन जो हमें मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे सबके जीवन को जानता है और इस जीवन में हमेशा हमारे साथ रहता है। तो चलिए वो आदर और भाइयों के परमेश्वर अपने हृदय की तैयारी करेंगे और परमेश्वर के लिए प्रार्थना में जाएंगे। चलिए प्रार्थना प्यारे परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह काफी है, हमारे काफी है ना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमें अपना विशेष अनुग्रह देते। धन्यवाद प्रभु, इस आपकी दया के, आपकी कृपा। जब हम आपके लोग हैं प्रभु, आपने हमें चुना है और इस प्रकार से निकाला है कि हम महिमा दें। प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, हम सबके जीवन से आपको महिमा दें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु ने आप एक गीत को लगाते हो प्रभु, एक अच्छा भवन बनाते प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका एक बहुत खूबसूरत हो प्रभु और परमेश्वर इसके द्वारा आपकी महिमा। प्रभु वचन कहता है कि हम आपका भवन हैं, आपका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे अंदर हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आज के दिन में इस जगह पर हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु इस सभा में प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं, आपकी कवरिंग मांगते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु की परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो भाई लोग प्रभु जो भी लोग प्रभु रास्ते में प्रभु उन्हें सुरक्षित लेके आए। प्रभु हम अच्छी आपकी आराधना करने बाद आपके साथ मिलकर अच्छा समय। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए प्रभु, हम आपसे सुनने पाए। तो प्रभु यीशु, आप हमसे बातें करें, आप हमारे जीवन में प्रभु हर एक समय में हमें रास्ता करने को सिखाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जब हम निराश आपके पास आते तो आप हमारी आशा हो और आप हमें हमारे लिए उपाय करते हो। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, आपके लोग परमेश्वर आपके पास आते हैं और प्रभु आप उन्हें संभालते हो और उनके जीवन में अद्भुत रीति से अपना काम करते हो। आप सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आनंद से प्रभु हम आपकी महिमा और आराधना करेंगे। धन्यवाद देते सारा आदर गौरव महिमा आपके लिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए और मुक्ति पदारथ लाए, पिता के लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आगे दीना, अंधों को आगे दीना, छोड़ने को चंगा दीना के मुर्दे दिए जिना। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट संभाला, गिरे दिए बचा। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान, मैं तो तेरी खुदा तुझे डाली जिसमें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान, मैं तो तेरी खुदा तुझे डाली जिसमें। क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी बेटे, क्यों ना बोलूं कि मैं
यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा प्रभु। आपने हमारे लिए वचन कहता है कि आपने हमारे लिए जान दी है, और जो जान दे सकता है उसका प्रेम कितना बड़ा है। कोई किसी के लिए जान नहीं देता प्रभु, सगे संबंधी भी किसी के लिए जान नहीं देते, परंतु प्रभु आपने वो किया है, जिससे ये साबित किया करता है प्रभु कि आपने अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए जान दी प्रभु। आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। आपका प्रेम बड़ा है परमेश्वर, आपकी करुणा बड़ी है हमारे लिए प्रभु, आपकी दया हमारे लिए बड़ी है। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, इस कलीसिया से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं धन्यवाद परमेश्वर। आप धन्यवाद परमेश्वर प्रभु की आपने वो जो प्रेम किया है हमसे परमेश्वर, वो अद्भुत प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक
धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर आपके जैसा वाकई कोई नहीं है। किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने हमारे लिए जान दी प्रभु। इसलिए हम प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको आदर और मान देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु मसीह। आपके जैसा कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है जो हमारे लिए कुछ करे। आपने हमारे जीवन को जो कि दलदल में था, तकलीफ में था, कष्ट में था प्रभु, दर्द भरा था परमेश्वर, कोई आशा नहीं थी हमारे पास प्रभु, आप हमारे जीवन में आए। जब किसी ने मदद नहीं की, जब किसी ने सहायता नहीं की, जब चारों तरफ अंधकार था, कोई आशा नहीं थी प्रभु, आप हमारे जीवन में आशा बन के आए परमेश्वर। आपने सहारा दिया, आपने संभाला प्रभु, हमारे बिखरे हुए जीवन को प्रभु आपने इकट्ठा किया और आपने एक पहचान दी परमेश्वर। हम आपके संतान हैं प्रभु, हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर। चाहे दुख में रहे, चाहे तकलीफ में रहे, चाहे कष्ट, चाहे जैसे रहे, आप हमारे साथ हैं सदा। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपको आदर मान देते। थैंक यू तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा। धन्यवाद देते आदर योग्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में ना समाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप हर जगह हो प्रभु यीशु, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो प्रभु, सर्व सामर्थी हो प्रभु यीशु। सब कुछ आपने बनाया है, सब आपके हाथ में प्रभु। आज का दिन आपने बनाया है प्रभु। इस दिन में प्रभु हम आपकी आराधना कर, हमने आपकी आराधना की प्रभु।
इस दिन में परमेश्वर प्रभु यीशु हम आपसे सुनने के लिए अपने आप को तैयार हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी कवरिंग मांगते हैं परमेश्वर, हर एक हृदय के प्रभु सुरक्षा करो परमेश्वर। प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हम शांति के साथ प्रभु आपके वचन को सुनने और प्रभु आपकी इच्छा को जानने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपके दिन, आपकी सामर्थ्य और आपकी चंगाइयाँ मांगते हैं परमेश्वर इस सभा में प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। निसारे निसारे सगारे सारे निसारे सारे निसारे सगारे सारे सा निसारे निसारे सगारे सारे निसारे सारे निसारे सगारे सारे सा। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को
ठीक है, तो मैं आप सब साथ में रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ एक एक वचन करके, साथ में रहिए। देखिए 18 इस प्रकार कहता है, अब तुम होने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझो। इसके पहले यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, क्या? बीज बोने का एक दृष्टांत दिया था, सबको पता? बीज बोने का दृष्टांत दिया था इसमें मत्ती के 13 अध्याय के शुरू में। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उसने बीज बोया, कहाँ गिरा था? हाँ, 4 तरीके की जमीन में, मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि में, झाड़ियों के किनारे, अच्छी जमीन, 4 तरीके। ठीक है, अब इसका अर्थ बता, हम लोग यहाँ से देखें। ठीक है, उसने दृष्टांत बताया, अब दृष्टांत का अर्थ बताया। ठीक है, क्या कहता है? 19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे है। यहाँ पर यीशु मसीह समझा है कि कुछ लोग जो सुनते हैं, सुन के नहीं समझते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। तो वो है जो मार्ग के किनारे है। और वचन 20 कहता है, जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है, जो वचन सुनकर तुरंत मान लेता है, आनंद के साथ तुरंत सुनकर आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं और मान लेते हैं, परंतु गहराई में नहीं जाता तो वो थोड़े दिन में खत्म होता है। आगे देखो, थोड़े दिन का है। जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होता है। वचन के कारण कलेश उपद्रव सब जानते हैं। जब कोई यीशु पर विश्वास करता है तो पारिवारिक कलेश, रिश्तेदारों का बहुत कुछ होता है, बहुत सारी बातें होती है। और यीशु ने तुरंत बोला, ये बातें लिखी हुई, इसने बोला क्या तब हमने आपने विश्वास किया था? नहीं किया था। तो परमेश्वर ने पहले लिख दिया कि वचन की वजह से कलेश होता है और तब लोग छोड़ के चले जाते। तो अब ये तीसरी जो भूमि कहता है, तीसरा बीज कहाँ गिरा? झाड़ियों में बोया गया। ये वो है जो वचन तो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। कई बार संसार की चिंता मतलब मेरा ये परिवार, मेरा बच्चे, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, हाँ हम यहाँ इस चीज के लिए आए थे, बहुत समय लग रहा, हमें पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो आदमी भी धीरे धीरे निकल लेता है, खत्म हट जाता है। अब आता है लास्ट में 23, जो कहता है जो अच्छी भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 30 गुना। तो 4 प्रकार की जमीन है। चौथी जमीन में अच्छा फल आया, जो अच्छी भूमि पर बोया, अच्छी भूमि पर बोया। तो फल कहाँ पर आ रहा? अच्छी भूमि। तो परमेश्वर की इच्छा है कि अच्छी भूमि पर वचन जाए और उगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है आपके दया और कृपा के लिए। प्रभु यीशु आपकी अगुवाई मांगते प्रभु, आज के संदेश में पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, हम सबके हृदय को मानते प्रभु, और हम समझ नहीं पाए आज के संदेश को प्रभु आप जो हमसे कहने वाले। धन्यवाद देते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर सबका हृदय सुरक्षित रहे, तो ध्यान आपके वचन की तरफ है, तो आपकी शांति मांगते हैं, तो आपकी सुरक्षा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर करो मैं आपको देते हुए प्रार्थना मसीह को तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 4 प्रकार की जमीन है, कितने प्रकार की? पहली कौन सी है? जो मार्ग में गिरा। दूसरी पथरीली जमीनों में, पत्थर के ऊपर जो धूल मिट्टी जम जाती है, कितनी होती है? थोड़ी सी, वहाँ गिरा, थोड़ा सा होगा, 2 पाई जल गया। तीसरा कहाँ गिरा? झाड़ियों के नीचे, उग तो गया क्योंकि जमीन में है, पर ऊपर से झाड़ियाँ इतनी है कि नीचे से जो बीज वो बढ़ रहा है उसको क्या हुआ? बढ़ने नहीं। पता झाड़ियाँ क्या होती है? आपने देखा होगा कई बार, अगर देखो कि अगर कोई फसल ऊपर है, कोई चीज है, तो नीचे कुछ जब उगता है तो ऊपर नहीं आने देता। अगर झाड़ियाँ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आने देता, मगर जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ऊपर आता है और बहुत फल। अब एक सवाल है, क्या ये चारों जमीनें हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती? यहाँ पर जो वचन है, जो बीज है, वो परमेश्वर का वचन है। और जमीनें किसकी बात कर रहा है? जमीन मनुष्य के हृदय की। उसने सबको बोया, कहने मतलब जो बोया है तो सबके लिए। अब 4 प्रकार की जमीनें हैं, तो क्या ये चारों प्रकार की जमीन हमारे अंदर नहीं हो सकती?
पर कुछ लोग जो है सुन के तुरंत छोड़ देते, नहीं ध्यान देते। अगर वो ध्यान दे तो आगे बढ़ सकते, चीजें हो सकती, आगे वो समझ सकते हैं। तो ये चारों प्रकार की भूमि हमारे अंदर ही है। अब हमारे देखिए, हमारे और आपके पास ये चुनाव है कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से, कौन सा वचन, कौन सा बीज फलवत हुआ, जो अच्छी भूमि पर गिरा, जो अच्छी भूमि पर गिरा। तो अच्छी भूमि में गिरा यानी अच्छे हृदय, अच्छी भूमि वो है जो व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलता है, वचन को धीरे धीरे, तो वो फलवत होता है। अच्छी भूमि में फल आया है। बाकी 3 प्रकार की जो जमीन है उसका फल क्या हुआ, उसका बीज क्या हुआ, नष्ट हो गया। 3 प्रकार के बीज नष्ट हो गए। इसका मीनिंग पता है क्या? दूसरा मीनिंग और भी, 70% लोगों ने इनकार किया, 20% लोगों ने हाँ किया। यानी कलीसिया में थोड़े ही लोग हैं, ज्यादा नहीं। संसार में है, संसार में कितने ज्यादा है परमेश्वर की, क्योंकि बीज के इस हिसाब से देखा जाए तो 3-4 में से 3 प्रकार, 3 बीज तो नष्ट हो गए, एक ही बचा, 4 में 1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 70% लोगों ने इनकार किया, परंतु 30% ने विश्वास किया। पर क्या बीज सब, क्या वचन सबके लिए नहीं था ना? सबके लिए था। तो धन्यवाद परमेश्वर का कि आपने स्वीकार किया, आप यहाँ हो। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अच्छी भूमि बने, अच्छी भूमि बने। क्योंकि अच्छी भूमि में पता क्या हुआ है, बीज क्या हुआ, फलवंत हुआ। कितने गुना? 30 गुना, 60 गुना। तो अच्छी भूमि में फलवंत हुआ है। तो अगर आप यहाँ हो, ये साबित करता है कि आप अच्छी भूमि हो। मगर अब जब हम अच्छी भूमि है तो क्या वचन को फलना चाहिए या नहीं? फलना चाहिए। पर ध्यान रखना, झाड़ियाँ अभी भी हैं, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं जो बीज को ऊपर आने से, जो पौधे को ऊपर आने से क्या करेंगी, रोकेंगी। मगर अच्छा बीज पता क्या करता है, उन झाड़ियों के पार निकलता है, पार निकलता है, एक बड़ा पेड़ बनता है और फिर वो झाड़ियाँ नीचे रहती है। वचन क्या कहता है, राई का बीज कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा सा। जब उगता है तो घास फूस की होती है, शुरू में दबाने की कोशिश करती है, मगर बहुत अच्छा बीज अच्छी जमीन पे है तो धीरे धीरे उगता है और बड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे साग पात सब उसके, पालक हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, जो हो जाते हैं उसके साथ, सब थोड़े छोटे। मैं देसी राई के बीज की बात कर रहा हूँ, आजकल दूसरे भी आ गए, टाइप के होते हैं, उनकी बात नहीं, वो बड़ा होता है, वो हमसे इंसानों से बड़ा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, इतना बड़ा होता है। अगर राई के बजाय बरगद के बीज की बात करें तो वो भी छोटा ही होता है। हालांकि इसने बरगद के बीच बात नहीं की है, पर राई के बीच में बात बता रहा हूँ, वो भी छोटा होता है। पर जब वो बोया जाता है तो पेड़ कितना बड़ा होता है। तो पॉइंट ये है कि अच्छी भूमि, बीज अच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि भूमि अच्छी हो, यानी हमारा हृदय अच्छा है। तो हमें अच्छी भूमि बनना है। किसान को अच्छी भूमि पसंद है। हमें से मैं ज्यादातर विश्वास करता हूँ सब किसान घरानों से कनेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ कांटेक्ट रखते हैं। जब आप खेतों में जाते हैं तो आपको 2-3 तरीके के फसल मिलती है वहाँ पर, ठीक है। आजकल गेहूं का सीजन है। बीते दिनों में मैं गाँव होके आया तो मैं अपने खेतों की तरफ गया, हम अपने खेतों की तरफ गए थे, बच्चे लोग भी गए थे 8 दिन के लिए, 1 आध दिन के लिए मैं गया। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ फसल बहुत अच्छी है, गेहूँ बहुत बढ़िया है, और कुछ एकदम मरे मरे हैं, एकदम मतलब बहुत दुबले पतले, मतलब ऐसा समझ रहे कि वो कमजोर फसल है। तो जब किसान आता होगा, जो आता होगा जिसकी फसल अच्छी है, उसको कैसा लगता होगा, हाँ खुश होता होगा मेरी फसल अच्छी है। और दूसरा आता होगा जिसकी फसल कमजोर है, तो अपनी को देख के क्या होता होगा, खुश होता होगा, दुखी होता होगा। दूसरे की देख के, अपनी देख के दुखी होगा, दूसरे की देख के क्या करेगा, उसके मन में जलन होगी, मेरी ऐसी क्यों नहीं है, हाँ मेरी ऐसी क्यों नहीं, फसल क्यों नहीं। पता क्या होता है, आत्मिक जीवन में भी यही होता है, ये आगे क्यों निकला जा रहा, मैं पीछे क्यों हूँ, हाँ इनके जीवन में आशीषें क्यों आ रही, मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रही, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी करता, इनकी क्यों करता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अच्छी भूमि, वो अच्छी भूमि है, परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ता है,
हमने मेहनत नहीं करी है खेत में। अच्छी भूमि कब बनती है? जब किसान मेहनत करता है खेत में, पता है, मेहनत करता है और समय पे पानी देता है, समय पे जुताई करता है, फसल की देखभाल करता है, तब वो भूमि अच्छी बनती है। हमने अपने हृदय की भूमि में मेहनत नहीं की। पानी क्यों लगाया जाता है खेत में? ताकि भूमि सॉफ्ट हो और अच्छे से जुताई हो सके। एकदम कड़क भूमि में हल चलाएंगे तो क्या होगा? तो हल बाहर जाएंगे ना, तो भूमि को कुछ होगा ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर हल चले, हमारे हृदय में, पर हम कठोर करके रखते। आप ध्यान देखो, आप सबने हल चलते हुए देखा? जब हल चलता है तो भूमि वैसी नहीं रहती पहले जैसे हल चलने के पहले रहती, वो बदल जाती है। और जब परमेश्वर अपना हल चलाएगा तो हमारा हृदय बदलेगा। मगर हमको यही वाला पसंद है, हम बदलने नहीं देते। नहीं ये ठीक है भाई का ना, परमेश्वर ऐसे रह रहे, छुओ मत भाई, टच मत करो, मेरी ये लाइफ स्टाइल अच्छी है। आप चाहते हो मैं सुबह सुबह उठूं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहते हो मैं ये काम करूं? नहीं रहने दो। आप चाहते हो मैं ये नहीं, आप चाहते हो 10 मान दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा यही इसी में पूरा नहीं होता। हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग उसको काम नहीं करने देते। वो किसान है, वो चाहता है कि वो जुताई करे, मगर हम करने नहीं देते। हम पानी नहीं डालने देते, क्योंकि पानी डालेंगे तो मुलायम हो जाएगी। हम वो भी नहीं करने देते, हम जुताई क्या करने देते? तो परमेश्वर चाहता है कि अच्छी भूमि बने, हम अच्छी भूमि बने। बीज ऑलरेडी उसने दे दिया हमें ना। अब वो चाहता है कि अच्छी भूमि बने ताकि अच्छा फसल आए, अच्छी फसल आए। क्या हमारे अंदर बीज बोना बाकी है? नहीं, बो दिया उसने। अब वो चाहता है कि समय समय पर क्या करे, खाद पानी ये सब करे, ताकि जो झाड़ियां हैं वो दबा ना पाए। तो किसान को अच्छी भूमि पसंद है, अच्छी भूमि पसंद है। अच्छी भूमि क्या करती है? कौन बताएगा? अच्छी भूमि में क्या होता है? अच्छी फसल होती है, पैदावार अच्छी होती है। तो जब किसान घर अनाज लेके जाता है कितना खुश होता है। हाँ, इतना सारा हुआ। सुरेश भाई ने बीते समय बताया, बीते दिनों में इन उम्मीद से बढ़ के इनकी फसल आई। जितना इन्होंने बोया था वो सोच नहीं रहे थे भैया इतना पैदा होगा, उससे बढ़ के पैदा हुआ। कौन लाया? परमेश्वर का ब्लेस आशीष, उसका आशीष है, उसकी इच्छा था। मगर पता क्या है, अच्छे बीज के साथ साथ क्या नकली बीज भी है? क्या लगता है? नकली बीज में जंगली बीज। आप पढ़ोगे दूसरे दृष्टांत में, किसान ने अच्छा बीज बोया, परंतु आग दुष्ट आकर के वो जंगली बीज बो गया। कहाँ पर? असली बीजों के साथ। अब फसल होगी तो उसके सेवक क्या देख रहे और पूछ रहे, सवाल पूछ रहे, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? क्या तूने अच्छी फसल नहीं बोई? हाँ बोई थी। तो ये जंगली बीज कहाँ से आ गए? तो उसने क्या बोला? ये शैतान का काम, शैतान का। मत्ती 13:25 में देखेंगे, मत्ती 13:25 में कहता है, जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। अब जंगली बीज जब हो गया है, कौन बो गया? शैतान। हाँ, नकली बीज। तो जब हो गया तो बोलते समय पता नहीं चला। कब पता चला? जब उगे और फसल आगे आई, और जब वो एक समय आया तब पता चला। शुरू में पता क्या होता है? शुरू में नकली यानी जंगली बीज और असली बीज एक जैसे लगते, आपको पता नहीं चलता। एक कोई तो एक ये शायद भैया को पता होगा, राजकुमार भाई आपको, कि गेहूं के साथ एक ऐसा पौधा उगता है जो जंगली होता है पर गेहूं जैसा लगता है। उसमें पत्ते वैसे निकलेंगे शुरू में। हाँ, इवन बाली आने तक पता नहीं चलता। जब बालियां आती हैं तब उसकी बाली अलग होती, तब पता चला अरे यार ये तो ये है। उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, कुछ तो बोलते हैं। हाँ, मतलब सेम गेहूं जैसा रहेगा, जो भी है ना, जो भी, तो वो जंगली है। और उसको क्या करना पड़ता है? कटाई समय निकालना पड़ता है। उसको नहीं लेते हम, कटाई समय निकालना पड़ता है। तो कहने मतलब ये है कि जंगली जो बीज है वो सेम लगता है, और शैतान की इच्छा है कि अच्छे फसल में जंगली बीज बोए। जंगली बीज बोए शुरू में पहचानना मुश्किल होता है, मगर जब फल आता है तब पता चलता है। मत्ती 7:18 में परमेश्वर ने एक वचन बोला। क्या बोला?
अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। जो जंगली है उससे जंगली फल ही आएगा, पर जो प्योर बीज है उससे प्योर फल आएगा, प्योर फल आएगा। क्योंकि जंगली बीज कभी अच्छा फल नहीं लाएगा। इन दिनों में परमेश्वर के इन दिनों में क्या शुरू से ही परमेश्वर के साथ साथ शैतान का काम भी चालू है। कहाँ? कलीसिया किसकी है? मसीह की। पर कलीसिया में परमेश्वर के साथ साथ शैतान का काम भी चालू है। वो क्या है? वो अच्छे बीज के साथ मिलावटी बीज देता है जो एक जैसे दिखते हैं पर फल उनके काम अलग करते हैं, वो जंगली है। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ ऐसे लोग हैं, फैले हुए हैं। और वो किनको ढूंढते हैं पता? वो मसीह लोगों को ढूंढते हैं। बीते दिनों में पता चला कोई आया था किसी के घर पे, वो मसीह लोगों ढूंढने का पता चले यहाँ कोई है विश्वास करने वाला, कोई बता देगा हाँ भैया वो घर है वो विश्वास। वहाँ जाएंगे, बाइबल लेंगे, पूछेंगे, सबसे पहले पूछें कौन से दिन जाते हो आराधना? आप बोलो संडे जाते। अरे संडे थोड़ी, यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, शनिवार। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और भी हैं। कोई आके बोलेगा किस पे भरोसा करते हो? इसको तो नहीं, यहाँ देखो बच्चा, माता परमेश्वर, कई सारी चीजें, माता परमेश्वर है, सप्तगति है, और जाने कितने हैं सब कई सारे। कोई आके बोलेगा ईश्वर नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। देखो पुराने नियम में उसने जब मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम यहोवा है, मैं यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला। नए में यीशु कहाँ था? कुछ ऐसे बोलेंगे, कुछ लोग मानेंगे नहीं त्रिएकता को, सिर्फ परमेश्वर को मानेंगे। कुछ ऐसे आएंगे बोलेंगे सिर्फ यीशु है, न पिता है न पुत्र है, न पिता है न पवित्र आत्मा है, सिर्फ पुत्र है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे बोले नहीं बने रहना। क्यों? क्योंकि अगर कोई कल को आपके पास आता है, आपको वचन दिखाता है, बहला देता है, उसके पीछे वो लेते हो, तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आपके विश्वास के जीवन को नष्ट कर रहा हो। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक और भी है, चमकती पूर्वी बिजली, वो भी है। अब मैं बता रहा हूँ, सब सर्च मत करना, उधर जाके देखो क्या कर रहे है ना, नहीं तो कई बार वो भ्रमित कर सकते हैं और आप कांटेक्ट लेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। बीते दिनों में कोई उन्हें बता रहा था, कोई उनके पीछे पड़ गया, मगर और वो भी उनका माइंड घूमने लगा, बोले हाँ बात सही, उन्होंने बोला था इसी में पैदा होगा, नाम नहीं होगा कौन था वो, मतलब अपने में से था कोई, तो उसको लोग बोलते थे, रात को फोन करते थे, मतलब यीशु मसीह पैदा हो गया, यहाँ पर है खराब हो गया। हाँ, अभी स्त्री के रूप में आया हो, तो परमेश्वर का काम वचन में नहीं है, बाइबल से बाहर चला गया, पवित्र आत्मा वचन में नहीं है, ऐसा सब सिखा है। और हाँ, वो कुछ अलग ही वचन दिखा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए उनका मन भ्रमित हुआ, और बाद में सोचा यार ये क्या सिखा रहा है, फिर वो हट गए। उन्होंने बात करी हमसे, हमने बोला अभी कभी उनको डिलीट करो, बंद करो। समझ पा, क्योंकि शैतान कैसे रूप में आएगा? क्या वचन नहीं लिखा है वो भेड़ के रूप में, भेड़ के रूप में नहीं, भेड़िए के रूप में, भेड़ा क्या बोलते हैं, भेड़िया भेड़ के रूप में आएगा ना, भेड़िया जो है भेड़ का रूप धारण करके आएगा। तो वो भेड़ के जैसे दिखेंगे, अपने विश्वास से कहेंगे, परंतु ऐसे है नहीं, सावधान रहेंगे। मत्ती के 7:18 में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में भागने वाले भेड़िए। ये वो है जो हमारे 5 मत्ती 7 वो हमारे विश्वास को खा देते हैं। देखिए शैतान आपका क्या नुकसान करता है। अगर आपने उद्धार पा लिया तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? अगर आपको उद्धार मिला तो आप कहाँ जा रहे हैं? नरक में स्वर्ग जा रहे हैं ना। आपकी ओर से मिला, आपके कर्मों से, या यीशु ने दिया अपने गिफ्ट के साथ? उद्धार कैसे मिला? कर्मों से या गिफ्ट से? विश्वास के द्वारा ना, यीशु में तोहफा है वो। तो अगर हमें उद्धार मिल गया तो शैतान में नरक ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो फिर क्या करेगा वो? हमारे विश्वास के जीवन को खत्म कर देगा। वो हमारे विश्वास को खाना चाहता है, हमारे विश्वास के जीवन को खाना चाहता है, और हमारे जो जीवन में महिमा परमेश्वर को मिलने वाली वो, और जो हमारा जीवन सामर्थ्य बनने वाला, यानी हमारे जीवन को
विश्वास रहित करना चाहता है, ताकि ना तो हमारे जीवन में फैलाए, ना हमारे द्वारा किसी के जीवन में। समझ पा? और आपके जीवन को पहले से ज्यादा खतरनाक और तकलीफदायक बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके पीछे लग गए, शैतान के पीछे लग गए, तो परमेश्वर की कवरेज से बाहर जाएंगे और फिर वो हमें अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मत्ती 16 में 7 के 16 में क्या कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। जब कोई इस तरीके से बात करता है तो सावधान रहो, तो बोल क्या मसीह से है। और रही बात आराधना का दिन, तो परमेश्वर कहता है कि तुम चाहे जब 24 घंटे में कभी भी मेरी आराधना करो, 24 घंटा हमारे घर में। समझ रहे? सारे दिन किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने। क्या मंडे टू संडे, क्या मंडे, क्या फ्राइडे, क्या सैटरडे, क्या सब उसी के दिन है। हम कभी भी उसकी महिमा कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा ए रुक रुक रुक, आज मैं बिजी हूँ, कल आना, कल 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 नहीं, वो हमेशा हमारे लिए तो सारे उसके दिन आराधना करते। हाँ, ये सत्य है कि पुराने नियम में यहूदी सप्ताह के दिन यानी शनिवार को ये सही है, अगर व्यवस्था यीशु ने तो उस पर पूरा किया है। हम कभी भी अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वचन कहता है कि हम याव से उसके पास जाते हैं, डर डर के नहीं जाते। परमेश्वर के डरने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे शेर सामने खड़ा कि अपने पिता से कौन डरता है? हम सब डरते हैं, मगर वो डर एक आदर है। ऐसा नहीं, हाँ टीचर के जैसा नहीं डरते, टीचर प्रिंसिपल के जैसा नहीं डर भाव नहीं, या फिर वैसा नहीं, आदर करते हैं, प्रेम वाला आदर है। जो भय वो आदर का है, पर ऐसा नहीं है ना। हम अपने पिता का हिम्मत से जाते हैं ना, पापा हमें चाहिए, पापा ये नहीं बोलेगा जा बृहस्पतिवार को आना या शनिवार को मिलना, ऐसा बोलते बाकी हफ्ते नहीं आते। इस तरीके से नहीं, हम कभी भी जाते हैं उनको पाएंगे। तो हमें समझना है। और सिर्फ यही नहीं, जंगली बीज वो भी हैं जो शिक्षा संसार से आती है, संसार से जो चीजें आती हैं, संसारिकता है, बहुत सारी चीजें वो भी हमारे अंदर डालते हैं, ताकि हमारी जो भूमि है वो मुलायम ना होने पाए। चलते हम लोग दूसरा यूहन्ना। अगर ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो हमें करना क्या? अगर ऐसे लोग आपके पास आते हैं तो करना क्या? दूसरा यूहन्ना हम लोग करेंगे और 10 और 11 देखेंगे। ठीक, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। दूसरा यूहन्ना 10 और 11 लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे जो परमेश्वर ने वचन में दी, जो आपने सीखी, तो कहता है ना उसे तो घर में आने दो, हाँ नमस्कार करो। क्या कहता है? उसे घर में भी नहीं आने देना। नहीं, अरे आ जाओ बैठो, आप क्या बताना चाहते हैं? एक बार किसी ने बोला, मैंने उन्हें अंदर ले लिया घर में, ताकि मैं उन्हें देख सकूं वो क्या बताना चाहते हैं। तो पास्टर ने मना किया, उन्हें अंदर मत करना, वचन दिखाया। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ क्या बताना चाहता हूँ। थोड़े दिन बाद पता चला उन्हीं के पीछे लगता। तो इसलिए क्या कहता वचन 11 10 वापस पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे, तो उसे ना तो घर में आने दो, नमस्कार करो। वचन 11, क्योंकि जो ऐसे जन को नमस्कार करता है तो उसके बुरे कामों में साझी होता है। अगर ऐसे लोगों को नमस्कार करता है तो वो जो बुरा काम कर रहा है उसके बुरे कामों में साझी होता है, उसकी बुराई में साझी होता है, और फिर ये अच्छी बात नहीं है, वो परमेश्वर के सामने दोषी है। तो यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि हमें ऐसे लोगों को दूर रहना है जो इन सब सारी चीज़ों में आते हैं। तो ध्यान रखना है ज़्यादा कि विश्वासियों से जो कोई अलग से आता है उससे ज़्यादा सावधान है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कई सारे लोग कभी इधर कभी उधर, कभी इस कलीसिया में कभी उस कलीसिया में। क्या है अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर ने एक घर दिया है, शांति सीखो और आगे बढ़ो, राइट? ठीक है। तो अच्छी भूमि ना, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी भूमि बने। और अच्छी भूमि की विशेषता क्या है बताओ? अच्छी भूमि की विशेषता क्या है? अच्छी भूमि नम्र होती है, मुलायम होती है। क्यों? क्योंकि अगर मुलायम है तो क्या चलेगा उसमें? हल चलेगा, हल जाएगा। और मुलायम होगा तो पानी जब डालेंगे तो कहाँ पानी नीचे जड़ों तक जाएगा। कितने लोग, बहुत सारे लोग गमला लगाते हैं, गमला आप लोगों ने सबने लगाया होगा घर में। कितने लोगों की शिकायत होती है कि ज्यादातर पौधे सड़ जाते हैं। मैं गमला लगाने की विधि नहीं बता रहा, पौधा लगाने की विधि नहीं बता रहा।
एक बात बता रहा हूँ, पता है कि कई बार ऐसी एक मिट्टी होती है जो ऐसा पानी डालो धीरे धीरे सेट बैठ जाती है और पूरा वो लेयर बन जाती है, मतलब पूरा लेयर बन जाती है और ऊपर जब पानी डालते हो तो ऊपर ही भरा रहता है, नीचे जाता है। तो उससे दो बातें होती है, क्योंकि जब नीचे जा नहीं रहा नीचे की मिट्टी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, और ऊपर जब भरा तो ऊपर की जो हिस्सा वो सड़ने लगेगा। तो इसलिए मिट्टी का मुलायम होना और मतलब बीच में गैप होना जरूरी है, इसलिए हर प्रकार की मिट्टी में पौधे नहीं चलते। तो किसान को ऐसी भूमि पसंद है कि जब वो पानी डाले तो अंदर तक जाए, यानी परमेश्वर जब वचन दे तो अंदर तक। अगर हमने लेयर बना ली, लेयर बन गई अगर मिट्टी में, तो क्या होगा, जड़ों को पोषण नहीं मिलेगा, ऊपर का खाने लगेगा। तो इसलिए फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, यानी नम्र होना, मुलायम होना बहुत जरूरी है। अगर हम नम्र नहीं है तो एक ऐसे मान लो हमने एक लेयर बना ली है जो हम अंदर वचन दे नहीं रहे, वो ऊपर तक जा रहा, फिर क्या करेंगे, बड़ा रहेगा। तो मुलायम होना बहुत जरूरी है, नम्र होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर तक जा सके। वजह संहिता 25:9 कहता है, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है। किसको देता है? कठोर लोगों को नहीं देता, वो नम्र लोगों को शिक्षा देता है, और वो नम्र लोगों को ही अपना मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जो सुनेगा, जो समझेगा, वही उसके मार्ग से चलेगा। और दूसरी बात, हमें बुराई से दूर रहना, बुराई से जिन जिन चीज़ों को हम समझ पाते हैं, जिन जिन चीज़ों को जान पाते हो, वचन में परमेश्वर चाहता हम इन चीज़ों से दूर रहें, तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना। तो क्या, पहली बात, अगर हृदय कठोर हो गया तब वो एक लेयर बनेगी, एक परत बनेगी, फिर उसके ऊपर गंदगी जमेगी, बुराई जमेगी, क्योंकि अंदर क्या नहीं जा रहा, वचन अंदर नहीं जा रहा, पानी अंदर नहीं जा रहा, फसल ग्रो नहीं हो रही, फसल बढ़ेगी नहीं तो और चीज जाएगी। तो इसलिए अपना मन हमें संसार और सांसारिक से दूर रखना, कोशिश करना है कि हम सांसारिक कामों से दूर रखें अपने आप को, और जो परमेश्वर के अगेंस्ट में, जहाँ पर हमारी गवाही खराब हो उन चीज़ों में। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हम जब गिरते हैं तो हमें उठाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बुराई ना, जिसके द्वारा गुनाह ना हो यानी पाप ना हो। पर अच्छी बात यह है कि हमारे लिए क्रूस पर मरा है, उसने हमें अनुग्रह दिया। एक बात है, जब हम गलती करें क्षमा मांगे और आगे बढ़ें। अगर हमने क्षमा नहीं मांगी और उन कामों से फिरे नहीं तो फिर परमेश्वर से दूर रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ मिलकर रहना, शारीरिक काम जो है वो अच्छे नहीं है, उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना, धीरे धीरे हमें उन सब चीज़ों से निकलना पड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर के अगेंस्ट में। रोमियो का 8 अध्याय देखेंगे, कुछ बचा, रोमियो के 8 अध्याय चलेंगे हम लोग, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो का 8 अध्याय, और यहाँ हम लोग 5 से 8 तक पढ़ेंगे। रोमियो का 8 अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वचन 5 पढ़ते क्या लिखा, देखिए वचन 5 कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। वचन क्या कहता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, पर क्या हम शारीरिक हैं? परमेश्वर कहता है कि हम आत्मिक लोग, परमेश्वर के हिसाब से क्या हम आत्मिक लोग हैं। तो आत्मिक लोग किस बातों पे मन लगाते हैं? आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। वचन 6 देखते हैं, पर क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन है, जीवन और शांति है। जो शारीरिक कामों पे अगर हम मन लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मृत्यु को लेकर, यानी शारीरिक काम जितने हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आत्मा के कामों का फल जो वो बना रहेंगे। क्या इसने नहीं बोला कि स्वर्गीय जीवन की तरफ हमें देखना है, स्वर्गीय राज की तरफ देखना। देखिए यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम अपने दैनिक काम ना करें, ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो भी करते हो वो पॉइंट नहीं है। परमेश्वर का कहने मतलब ये है कि हमारा समय किन चीज़ों में जा रहा है। तो अगर हमें देखना है कि जो पिछले बार मैं अभी जो मैच टाइम हुआ ना, हमने एक बात कही लोगों से ना, जो भी था अवेलेबल, कि जो आप करते हो उसमें देखना है क्या ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, आदत डालनी है। जो हम कर रहे हैं क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, क्या ये वचन के अनुसार है। परमेश्वर तुरंत बता देगा, वचन कोई ना कोई आ जाएगा आपके माइंड में, अगर आप पढ़ते हो तो पता लग जाएगा क्या ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार है या नहीं है। तो उस निकलने की कोशिश करना है। क्यों?
क्योंकि ईश्वर ने हमें अनुग्रह जरूर दिया है, क्रूस पर मरा, हमें अनुग्रह जरूर दिया है, पर वो ये नहीं चाहता कि उसके लोग पाप में जीवन बिताए, नहीं चाहता। उसने हमें पवित्र किया है, वो चाहता है कि हम बुराई से दूर रहें। वचन 7 देखते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। समझ पा रहे? अब सोचो कैसा होगा कि परमेश्वर हमारा बैरी हो जाए, हम उसके लोग हैं। क्या कहता है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से दुश्मनी रखना। दुश्मन क्या मिलकर रहता है? ऐसा नहीं ना, दूरी होती, गैप होता है। इसका मीनिंग क्या है? क्या परमेश्वर हमारा दुश्मन है? नहीं, वो दुश्मन नहीं है। पर जब हम पाप करेंगे तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है, गैप हो जाता है, हम उसके साथ एक मन नहीं हो पाते। कितने आप यकीन करो, आप देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आप ध्यान दो, जब आपने कभी ऐसा, मैं किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, परंतु आप अपने आप से पूछना, जब आपने पाप किया है और उसके बाद आप प्रार्थना में बैठे हो, क्या आपका मन लगा? हाँ, अब खुद से अपने आप, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो, जब आपने पाप किया है उसके बाद वचन पढ़ने में बैठे हो, क्या आपका मन लगा? क्यों? आपके बाद परमेश्वर, पाप अगर हम करते हैं, बुराई करते हैं, तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि वो पवित्र है और परमेश्वर में बुराई नहीं है। तो पवित्र परमेश्वर पाप के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। वो हमसे, आपसे रिश्ता रखना चाहता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, परंतु वो पाप से नफरत करता है। इसीलिए बुराई से दूर हो। अगर हम पाप में रहेंगे तो परमेश्वर बैरी, जो लिखा है परमेश्वर का बैरी, इसका मतलब ये है कि पाप संतान, हम पुत्र और पुत्रियां होने के नाते हम उसके बैरी नहीं है, परंतु पाप परमेश्वर का बैरी। समझ पा रहे हैं? वो काम जो परमेश्वर के बच्चे करते हैं वो बैर, उनसे परमेश्वर नफरत करता है, वो बैरी। तो वचन 7 क्या कहता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना ही हो सकता। तो वचन 8, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी भूमि बने, अच्छी भूमि बने, ताकि अच्छा फल आए। अगर हम संसार और संसारिकता में फंसे रहेंगे, शरीर के कामों में फंसे रहेंगे, तो फल कैसे आएगा जीवन में? क्योंकि हमने अपने हृदय को क्या कर लिया है? कठोर कर लिया। परमेश्वर पवित्र है, हम उसकी संतान है, इसलिए हमें पवित्र रहने की कोशिश करना है। हाँ, ये सत्य है कि 100% हम नहीं हो पाएंगे, परंतु हमें परमेश्वर जब हमारी मदद कर रहा है तो बुराई से बाहर निकलना। रोमियो का 12:9, रोमियो का 12:9 कहता है, रोमियो में हम लोग हैं ऑलरेडी, 12 अध्याय वचन 9 देखते हैं। रोमियो का 12:9 इस प्रकार कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो, कौन से प्रेम की बात कर रहा? परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम निष्कपट हो, उसमें छल ना हो। आप लोगों ने देखा कितने ऐसे लोग होते हैं जो मुंह से बड़े मीठे होते हैं, कभी देखा आपने? मुंह से बड़े मीठे पर अंदर उनके जहर भरा रहता है। जब मौका मिलेगा उस समय नहीं, आपके सामने तो मीठा बनेंगे, बाद में वो जहर उगलते हैं। देखा ना? तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा कि जो तुम लोगों के साथ करते हो, क्योंकि समाज दुनिया में हमने सब यही सीखा, हम लोगों ने जब हम पहले प्रभु में नहीं थे, तो बहुत सी बातें साथ में रहती। तो परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्यों के साथ तो ठीक है, परमेश्वर के साथ तो ना करो, उसको तो बेवकूफ मत बनाओ। उसको कैसे हम बेवकूफ बना सकते हैं? जो मन की जानता है, तो सारी चीजें जानता है। तो प्रेम निष्कपट हो, तो बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करना, परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, और भलाई में लगे रहो। भलाई मतलब परमेश्वर के साथ लगे रहो और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो। अगर कोई बुराई के कामों में अगर आपको खींचता है तो सुनिए ध्यान से, अगर आप बुराई नहीं करोगे तो बगल वाला करेगा और आपको खींचेगा। ऑफिस में कितने लोग होते हैं जो एक अच्छा खासा आदमी होता है, ऑफिस में काम करता है, दूसरा वाला पहले पूछे भाई तेरे पास सिगरेट है? नहीं, मैं तो पीता नहीं, पर हाँ धीरे धीरे उसको भी बिगाड़ देगा। कितने सारे अच्छे खासे जाते वक्त तमाम ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं। लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूँ, स्कूल कॉलेज में सब जगह होता है, बच्चे फ्रेश घर से जाते हैं और कॉलेज से 50 बुराइयां लेके आते हैं। नहीं होता है। मैंने बीते दिनों में अभी नाम लेना अच्छा नहीं, किसी को सुना था कि
अगर बच्चा यहाँ है और वहां जाएगा तो बिगड़ जाएगा। ऑफकोर्स ये डर रहता है माता पिता को ना, ये डर रहता है माता पिता को, क्योंकि संसार में बुराई है। ये चिंता भर सही है, ये चिंता है, बच्चों की फिक्र है। सेम फिक्र परमेश्वर भी करता है, पता है? सेम फिक्र सेम करता है। इसलिए हमें बुराई से दूर रहना। अगर आपको कोई बुराई के लिए खींचता है तो आप क्लियर मना करो वहीं। फिर पता है क्या होगा? अरे ये देखो ये अभी बउआ ही बना छोटा सा, इसको सिगरेट पीना नहीं आता। अरे भी बड़े हो गए, देखो दाढ़ी मूछ आ गई तो पियो यार, पी सकते हो। नहीं, करो जो बेइज्जती करना करो, जो बुराई हम उससे दूर रहेंगे। कितने लोग इसी चक्कर में, अच्छा लाओ कुछ देखा जाएगा, है ना? गलत बात, ऐसा नहीं। क्यों? परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या बोलता पता? भजन संहिता 1 चलते हैं, भजन संहिता 1 में मैं विश्वास करता हूँ कि सब इस वचन को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पढ़ा है सबने। भजन संहिता 1 क्या लिखा है? भजन संहिता 1 का 1 क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको क्या लगता है? सुनो मेरी बात, परमेश्वर कब देखता है पुरुष और स्त्रियां? जब बड़े हो जाते, 20 साल के हो जाते, 25 साल के। दुनिया में तो ये है ना, दुनिया में अगर बच्चा आज पैदा हुआ 1 महीने का, उसको बेबी बोलता है, बेबी छोटा है। अब पढ़ के देखो बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है जो 1 महीने के पुरुष हैं, ऐसा लिखता है। आप पढ़ो, अगर पढ़ के देखोगे, लिखता है जो 1 महीने के पुरुष हैं और इतने महीने की स्त्रियां हैं। कोई इस नजर से समझ पा रहे हैं? क्योंकि पुरुष स्त्री भेजता है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब बड़े हो जाओगे तब पुरुष, बचपन से ही आप हो परमेश्वर की नजर में। तो क्या कहता है? क्या ये धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं, अब लड़कियां मत बोला नहीं ये सब पुरुषों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है ना? ये मत समझना ये सिर्फ हमारा, सिर्फ पुरुषों के लिए बोला परमेश्वर, हमारे लिए कुछ नहीं, सबके लिए बात कर रहा हूँ। क्या कहता है? वो धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पे। अरे हाँ भाई आ ना तू, यार क्या अलग अलग रहता, आना थोड़ा सा, हम भी कस लगाएंगे, दुष्टों से दूर रहो। अब आप देखो आपके दोस्त, आपके साथ के लोग कैसे हैं, आपको किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ रहना, परमेश्वर का वचन आपको सिखा देगा। आगे लिखा, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, रास्ते में खड़ा भी नहीं होना है। भाई रुक रुक थोड़ा 2 मिनट बात कर, नहीं अपने क्या बोला, बाय बाय मेरे पास काम ज्यादा है, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं समझा सबकी बात करो, ठीक है? तो जो अगर कोई आपको लगता है कि वजह से बाहर है, हमारे अंदर बुराई लेके आएगा, उससे दूर रहो। आगे, न ठट्टा करने वालों मंडली में बैठता है, बैठना भी नहीं है, मार्ग में भी नहीं खड़ा होना है, बैठना भी नहीं उनके साथ रहना नहीं, उनके काम के साथ चलना नहीं। आगे क्या लिखा? वचन 2, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अब उसकी खुशी किसमें है? वचन में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और वचन के अनुसार चलने में, राइट? उसमें खुशी, वो उसी पर दिन रात ध्यान करता है। अपने जीवन को मुझे किस तरीके से जीना, मुझे किस तरीके से करना, मैं जो कर रहा हूँ क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, मेरे जो दोस्त हैं क्या वो मुझे परमेश्वर में बढ़ा रहे हैं, या उनसे मुझे बुराई मिल रही है, या उनसे मुझे मेरे आत्मिक उन्नति हो रही है, मेरे अड़ोस पड़ोस का माहौल कैसा है, किसके साथ हम संगति करते हैं, किसके साथ हम बात करते हैं, तो वो उनसे हमें क्या मिलता है। इन सारी चीज़ों को हमें समझने और जानने की ज़रूरत है, तभी हम अच्छी भूमि बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या, ये पता है, ये झाड़ियाँ हैं जो शैतान आपके चारों ओर लाएगा। ये झाड़ियाँ हैं जो आपको इन्हीं चीज़ों में ठट्ठा करने वाली मंडली बन के आएंगे और आपके चारों तरफ रहेंगे, आपको पूरा टाइम ले जाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, वचन से दूर करेंगे, संगति से दूर करेंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो आप पता आपके जीवन में क्या नहीं होगा। वचन 3, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या हो रहा? अपनी ऋतु में फलता है। अगर हम ऊपर के 1 या 2 वचन में फंस गए, ऊपर का पहला वचन में 1 वचन में फंस गए, तो वचन 3 कभी नहीं होगा। समझ पा? नहीं समझे? अगर दुष्टों के साथ फंस गए, दुष्ट मतलब किसकी बात कर रहा हूं? लोग दुष्ट नहीं है, ध्यान रखना, लोग बुरे नहीं है, परंतु उनकी सोच जो शैतान की ओर से होती है वो आपको फंसा लेती है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, परंतु अगर हमारे द्वारा बुराई हो रही है, बुराई के काम हो रहे हैं, तो उन कामों से वो नफरत करता है। परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है, सबसे, मगर उनके जो काम बुरे हैं वो उनसे नफरत करता है। इसलिए अपने को संभालना है कि जो लोग हमारे आसपास हैं वो हमें क्या दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते
वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है, पवन से उड़ाई जाती है। दुष्टों का समय ज्यादा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। कहाँ की बात कर रहा? स्वर्ग। परमेश्वर के सामने दुष्ट लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे, उनको वहां से हटना है, वो खड़े नहीं हो पाएंगे परमेश्वर के सामने। ना पापी धर्मियों को मंडली में ठहरेंगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अच्छी भूमि बने, इसलिए बुराई से दूर रहो, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ और नम्र बनो। अगर वो हल चलाता है तो चलाने दो। पता है एक बात क्या होती? सुनो लास्ट में, जब हल चलता है जमीन में तो जमीन को खोदते हुए जाता है। हाँ? तो जब परमेश्वर हल चलाएगा, गहरी जुताई करेगा, तो कई बार वो चीजें हमारे जीवन में होंगी जो हम नहीं चाहते। कई बार वो करने के लिए बोलेगा जो हमें पसंद नहीं है। हाँ? क्यों? क्योंकि आदत पड़ी है किस चीज की? पुराने स्वभाव की। तो इसलिए परमेश्वर को हाँ बोलो और अच्छी भूमि बनो, तो क्या होगा? अच्छा फल आएगा। कितने गुना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। राइट? नहीं चाहिए? किसको चाहिए? कितने लोगों को फल चाहिए? हाथ ऊपर को। सोच समझ के हाथ ऊपर करना चाहिए सबको। तो फल मिलने से पहले जुताई, सिंचाई, वो सब जरूरी है। समझ रहे हैं? तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना। बोल सकते प्रभु मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना। हाँ? अपने दैनिक जीवन। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु पिता, हम नम्र भूमि बने। और प्रभु जब आप हमारे अंदर, प्रभु हमारे हृदय में चाहते हो कि जुताई हो ताकि भूमि मुलायम हो, तो पिता हम इसके लिए हाँ करें। हम गुड़गुड़ाए ना, हम विचलित ना हो, परंतु हम नम्रता से उन सारी चीज़ों को सीखें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से फल आ सके। आपको अच्छी भूमि पसंद है, अच्छी फसल पसंद है, हर एक किसान को अच्छी फसल पसंद है। पर धन्यवाद प्रभु कि जब हम गिरते हैं तो आप हमें उठाते हो, आप हमें त्यागते नहीं, आप हमें संभालते हो, आप हमें संवारते हो प्रभु। वचन कहता है कि जब कुम्हार का मटका बिगड़ गया तो उसने फिर से बनाया। जब हम गिर जाते हैं आप हमें फिर से खड़ा करते। ये आपका अनुग्रह है प्रभु, आपका प्रेम है, आप हमें त्यागते नहीं कभी, आपका प्यार है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर आपके दया के लिए, प्रेम के लिए। आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, आपने हमारे लिए तकलीफ सही, आपने हमारे लिए दर्द सहा है, आपने एक एक बूंद खून दे दिया हमारे लिए। परमेश्वर हमने कुछ नहीं किया प्रभु, आज थोड़ा दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो प्रभु आपने भयानक दर्द सहा। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, आप तो हम सबके हृदय में प्रभु अद्भुत कार्य करो पिता, ताकि आपका बीज फलवंत हो सके, आपका वचन फल ला सके और हम अच्छे वृक्ष बने, अच्छी भूमि बने। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से।